औरत की शक्ति। किरण, जिसकी शादी 1 महीना पहले हुई थी, लेकिन उसे देखकर ऐसा नहीं लगता, क्योंकि घर में मिलने वाली डांट फटकार की वजह से वह बहुत परेशान हो चुकी थी। इस बारे में वह किसी को बता भी नहीं सकती, लेकिन उसकी सबसे बड़ी हमदर्द कोई और नहीं बल्कि उसकी सास थी। वैसे तो कई बार सास को सही नहीं माना जाता, लेकिन इस बार किरण की सास ने उसका बखूबी साथ निभाया। एक दिन किरण खाना बना रही थी। किरण का पति हरी, तुमने खाना बनाना सीखा भी है या नहीं? कोई भी खाना सही से नहीं बना पाती, एकदम स्वाद नहीं होता है। शर्मा जी की पत्नी को देखा, एक से बढ़कर एक डिश बना लेती है। किरण, क्या कमी रह गई है खाने में? आप मुझे बता दीजिए, मैं ठीक कर दूंगी। हरी, तुमने खाना बनाना ही नहीं आता है, तुम्हारे खाने में कमियां ही रहती है, ना नमक सही से डालती हो ना मिर्च। ऐसा बोलकर हरी खाना छोड़कर चला जाता है। दूर से ही किरण की सास यह सब देख रही थी और मन ही मन उन्हें पश्चाताप हो रहा था। आखिर उन्होंने अपने बेटे को औरत की इज्जत करना क्यों नहीं सिखाया। लगभग 1 हफ्ते के बाद रात को हरी और उसके पापा बैठकर ड्रिंक कर रहे थे, जिसे देखकर माँ कहती है, आप लोग क्या कर रहे हो? पहले की बात और थी, लेकिन अब तो घर में बहू आ गई है। यह किसके घर की शांति भंग कर रहे हो तुम? हरी के पापा गुस्सा करते हुए, तुम्हें कौन सा घर संभालना आता है कि तुम चली घर की जिम्मेदारियां उठाने? चुपचाप यहाँ से चली जाओ। यह बातें हरी की माँ को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि अब घर में बहू आने से माहौल सही रखना जरूरी था। कई बार ऐसा होता है कि ड्रिंक करने के बाद हरी और उसके पिताजी को होश ही नहीं रहता और दोनों अस्त व्यस्त पड़े रहते हैं। दूसरे कमरे से छिपकर किरण यह सब देख रही थी और अब वह समझ चुकी थी कि इस घर में औरतों की कोई इज्जत नहीं है। एक दिन जब किरण के पति और ससुर अपने काम की वजह से घर से बाहर निकले हुए थे, उस समय धीरे से किरण सास के पास जाती है और बोलती है, आज के समय में औरतों को भी इज्जत मिलनी चाहिए जो मर्दों को मिलती है, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं हो पाता। सास, तुम कहना क्या चाहती हो बहू? मैं कुछ समझी नहीं। किरण, देखिए मम्मी जी, मैंने भी देखा है कि पापा जी का व्यवहार आपके प्रति बिल्कुल अच्छा नहीं है और वहीं हरी का व्यवहार भी मेरे प्रति अच्छा नहीं है। इसलिए मैंने आपसे यह बात की है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस घर में औरतों की कोई इज्जत नहीं है। दोनों बातें कर रही होती है कि उसी समय हरी और उसके पिताजी घर में बड़ा सा सोफ़ा लेकर आते हैं, जिसे देखकर सास कहती है, अरे आप ये क्या लेकर आ गए? हमारे घर में पहले से ही सोफ़ा रखा हुआ है और एक नया सोफ़ा लेकर आए हैं, वह भी इतना बड़ा। हरी के पिताजी, तुमसे किसी ने पूछा क्या? उसके बाद हरी और पिताजी मिलकर सोफ़े को हॉल में सेट करने लगते हैं, जिसे देखकर किरण सास से कहती है, देखा मम्मी जी, मैं यह तो कह रही थी, हम चाहे उनके लिए कुछ भी कर लें, लेकिन कभी भी उनके दिल में हमारे लिए इज्जत नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये कभी भी हमें खुद के बराबर नहीं समझते। किरण की सास अब समझ चुकी थी कि किरण क्या बात कहना चाहती है। किरण की सास को अपना समय याद आ गया, जब वह नई नई बहू बनकर आई थी और तभी उनकी सास ने भी उन्हें ताना मारते हुए कहा था कि पता नहीं कैसे हमारा घर संभालेगी, इससे तो कोई काम करना ही नहीं आता, माँ बाप ने उसे ऐसे ही भेज दिया। हालांकि किरण की सास पढ़ी लिखी थी और शादी के पहले वह भी टीचिंग करती थी, लेकिन शादी के बाद उनकी नौकरी छुड़वा दी गई और तभी से उन्होंने सोचा कि जब भी उसके घर में उनकी बहू आएगी तो उसे साथ ज़रूर देगी। किरण भी पढ़ी लिखी है, उसने भी बीएड किया हुआ है,
अगर वह चाहती तो नौकरी कर सकती, लेकिन उसको अच्छी तरह से पता है कि ससुर और हरी नौकरी के लिए नहीं मानेंगे। किरण भी रोज रोज के झगड़ों से तंग आ चुकी थी। वह हरी के लिए कितना भी अच्छा काम क्यों ना कर ले, कभी भी वह खुश नहीं होता और हमेशा उसकी तुलना अपने दोस्तों की पत्नियों से करेगा। वह छुप छुप के रोया करती, लेकिन अपनी परेशानियां किसी को नहीं बताती। एक बार उसने हरी से नौकरी की बात की थी, लेकिन उसने तो मना ही कर दिया। तब से किरण की चुप्पी साध रखी थी। एक दिन किरण की सास, बेटा तुमने तो बीएड किया है, तो क्या तुम नौकरी करना नहीं चाहती? किरण घबराते हुए, हाँ मम्मी जी, मैंने बीएड इसलिए किया था ताकि मैं नौकरी कर सकूं। किरण, लेकिन मम्मी जी, मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ? हरी ने तो साफ साफ कहा है कि मैं नौकरी नहीं कर सकती। तभी उन लोगों की बात हरी सुन लेता है और चिल्लाते हुए कहता है, क्या बोल रही हो? तुम नौकरी करोगी? किरण, जी वो मम्मी जी। हैरी, क्या मम्मी जी, बिना मुझसे पूछे तुमने इतना बड़ा फैसला ले लिया और तुम्हें किस बात की कमी है जो तुम नौकरी करना चाहती हो? उसी वक्त किरण के सास आगे आ जाती है और वह कहती है, क्या बुराई है अगर किरण नौकरी करे तो? तुम नहीं चाहते, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वह जाकर नौकरी करे। पिताजी, हाँ बहू, तुमने और तुम्हारी सास ने हमेशा घर की परेशानियों के अनुसार खुद को ढाल लिया, लेकिन हमने तुम्हें कभी भी सही नहीं